हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि परवलय का अर्धनाभिलंब किसी भी नाभिय जीवा के खंडों का हरात्मक मध्यमान होता है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मान लीजिए हमारे पास परवलय का मानक समीकरण है जो कि है y का वर्ग बराबर 4ax। तो निम्न परवलय का वक्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो परवलय का जो शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा एवं परवलय का जो अक्ष है वह x अक्ष ही होगा। मान लीजिए हमारे पास परवलय का जो शीर्ष है उसे हम O नाम दे दें, तो परवलय के शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0,0 और परवलय की जो नाभि है वह x अक्ष पर उपस्थित होगी, अर्थात परवलय के अक्ष पर उपस्थित होगी और परवलय का अक्ष है वह x अक्ष ही है। एवं परवलय के नाभि के निर्देशांकों को यदि हम परवलय के नाभि को यदि हम s नाम दे, तो परवलय के नाभि के निर्देशांक हमारे पास होंगे a,0 जब परवलय की समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो। और परवलय का जो नाभि लंब है वह क्या होता है? परवलय के नाभि से होकर गुजरने वाली और परवलय के अक्ष के लंबवत जो हमारी रेखा होती है वह परवलय का नाभि लंब होता है, जिसकी लंबाई हमारे पास होती है, ये हमारे पास परवलय की नाभि लंब होती है जिसकी लंबाई हमारे पास होती है 4a। और परवलय की नाभीय जीवा क्या होती है? परवलय की नाभि से होकर गुजरने वाली जीवा परवलय की नाभीय जीवा होती है। मान लीजिए यह हमारे पास कोई AB रेखा है, वह परवलय की नाभीय जीवा है। तो परवलय की नाभीय जीवा के शीर्षों के निर्देशांक प्राचलिक निर्देशांक हमारे पास होते हैं। प्राचलिक रूप में परवलय की नाभीय जीवा के शीर्षों के निर्देशांक हम लेते हैं AT का वर्ग, 2AT एवं B का निर्देशांक हमारे पास होता है A/T का वर्ग, -2a/t, क्योंकि हमारे पास T1 गुणा T2 का संबंध होता है -1 के। तो इस संबंध से हमारे पास प्राचलिक निर्देशांक नाभीय जीवा के प्राचलिक निर्देशांक प्राप्त होते हैं, जो कि प्राप्त होते हैं A शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होते हैं AT का वर्ग, 2AT और B शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त होते हैं A/T का वर्ग, -2a/t। और परवलय पर उपस्थित किसी बिंदु की नाभि से जो दूरी होती है वही नाभीय दूरी होती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि अर्धनाभिलंब की किसी भी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है, हरात्मक मध्यमान होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का, मान लीजिए दो संख्या है, दो संख्याओं A तथा B का हरात्मक माध्य क्या होता है? हरात्मक माध्य हमारे पास होता है, हरात्मक माध्य बराबर होता है, हरात्मक माध्य A तथा B का हरात्मक माध्य होता है 2AB बटा A प्लस B। यह हमारे पास हरात्मक मध्यमान का सूत्र होता है। अतः प्रश्नानुसार सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि हमारे पास परवलय का समीकरण है जो कि है y का वर्ग बराबर 4ax। तो निम्न परवलय का वक्र कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसका जो शीर्ष है ये हमारा यदि x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, तो परवलय का जो शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा। और परवलय की नाभि को यदि हम s नाम दे, तो परवलय की नाभि के निर्देशांक होंगे a,0 और यदि ये कोई परवलय की नाभीय जीवा है तो परवलय के नाभीय जीवा के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास मुख्य अवधारणा में देखा था, वह होते हैं AT का वर्ग, 2AT एवं B शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास होंगे A/T का वर्ग, -2a/t। तो चलिए सर्वप्रथम हम नाभीय जीवा का खंड अर्थात नाभीय दूरी ज्ञात करते हैं। तो नाभीय दूरी हमारे पास क्या होगी? नाभि से परवलय पर उपस्थित बिंदु की दूरी। तो चलिए सर्वप्रथम हम AS दूरी ज्ञात करते हैं। तो AS दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे? बिंदु सूत्र की सहायता से, दो बिंदुओं के मध्य दूरी की सहायता से। तो हमारे पास दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। यदि हम A के निर्देशांक को x2 y2 और B के जो हमारे S के निर्देशांक को x1 y1 मानते हुए दूरी सूत्र की सहायता से AS दूरी ज्ञात करें, तो हमारे पास प्राप्त होगा AT का वर्ग माइनस A का वर्ग प्लस 2AT माइनस 0 का वर्ग। तो हमारे पास AS बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल, चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि होता है कि
हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग t की घात 4 प्लस a का वर्ग माइनस 2 गुणा a का वर्ग t की घात 2 प्लस 2at का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4a का वर्ग और t का वर्ग। तो हमारे पास as बराबर प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा वर्गमूल माइनस 2a का वर्ग t का वर्ग प्लस 4a का वर्ग t का वर्ग मिलकर हमारे पास बना देंगे प्लस का 2a का वर्ग t का वर्ग। तो a का वर्ग t की घात 4 प्लस a का वर्ग प्लस 2a का वर्ग t का वर्ग, ये हमारा पुनः गुणनखंड बन जाएगा a का a माइनस a प्लस b के वर्ग के। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा as बराबर प्राप्त होगा, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a t का वर्ग प्लस a के पूरे का वर्ग। इस गुणनखंड को हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग t की घात 4 प्लस a का वर्ग प्लस 2a का वर्ग t का वर्ग। तो वर्गमूल लेने पर हमारे पास as का मान प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा a प्लस at। इसी प्रकार यदि हम bs का मान ज्ञात करें दूरी सूत्र से तो हमारे पास bs का मान प्राप्त होगा a प्लस a बटा t का वर्ग। तो प्रश्न में हमें कहा है कि जो हमारी नाभिकीय जीवाओं का हरात्मक माध्य है वह अर्धनाभिलंब के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार हमारा हरात्मक माध्य नाभिकीय जीवाओं का हरात्मक माध्य हमारे पास होगा। हमने दो दूरी ज्ञात की as तथा bs का हम हरात्मक माध्य लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2as गुणा bs बटा दो संख्याओं का हरात्मक माध्य का हमने सूत्र देखा था। यदि संख्याएं a और b हो तो सूत्र हमारे पास होता है 2ab बटा a प्लस b। तो यहाँ संख्याएं हमारी as तथा bs है तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा 2 गुणा as गुणा bs बटा as प्लस bs। तो as तथा bs का मान रखते हैं तो हमारे पास हरात्मक माध्य बराबर प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा 2 गुणा as का मान रखेंगे तो हमारे पास as का मान है a प्लस a t का वर्ग गुणा bs का मान हमारे पास है a प्लस a बटा t का वर्ग बटा हमारे पास as प्लस bs हमारे पास आएगा a प्लस a t का वर्ग प्लस a प्लस a बटा t का वर्ग। तो हल करते हैं और मान ज्ञात करते हैं तो हरात्मक माध्य बराबर आएगा 2 गुणा a का वर्ग प्लस a का वर्ग बटा t का वर्ग प्लस a का वर्ग t का वर्ग प्लस a का वर्ग t का वर्ग बटा t का वर्ग। और हमारे पास नीचे प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 2a प्लस a का वर्ग t का वर्ग प्लस a बटा t का वर्ग। हमारे पास ऊपर जो हमारे पास है वह उभयनिष्ठ है। प्रत्येक पद में जो हमारा a का वर्ग है वह उभयनिष्ठ आ रहा है तो हम ऊपर लिख सकते हैं हमारे ऊपर बन जाएगा हरात्मक माध्य बराबर हमारे पास बन जाएगा ऊपर है वह 2 उभयनिष्ठ आ रहा है प्रत्येक पद में तो 2 तो बाहर रहेगा और a का वर्ग है वह प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ आ रहा है। उससे पहले हम जो हमारा a का वर्ग प्लस a का वर्ग t का वर्ग प्लस a का वर्ग t का वर्ग और t का वर्ग से t का वर्ग हमारे पास कट जाएगा तो हमारे पास a का वर्ग प्राप्त होगा और a का वर्ग प्लस a का वर्ग 2a का वर्ग बन जाएगा। और प्रत्येक पद में जो हमारा a का वर्ग उभयनिष्ठ आ रहा है उसे हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास बाहर आ जाएगा a का वर्ग और हमारे पास अंदर बचेगा 2 प्लस 1 बटा t का वर्ग प्लस t का वर्ग। और हमारे पास हर में बचेगा हमारे पास हर में मान आएगा जो कि मान आएगा इसे सही से लिख लेते हैं हरात्मक माध्य बराबर हमारे पास प्राप्त होगा हमारे पास हर में मान आएगा। हर में भी प्रत्येक पद में a उभयनिष्ठ आ रहा है तो a बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बनेगा a गुणा 2 प्लस t का वर्ग प्लस 1 बटा t का वर्ग। तो 2 प्लस t का वर्ग प्लस 1 बटा t का वर्ग से 2 प्लस 1 बटा t का वर्ग प्लस t का वर्ग कट जाएगा और a से a कट जाएगा तो हमारे पास हरात्मक माध्य बराबर प्राप्त हो जाएगा 2a। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि नाभीय जीवाओं का हरात्मक मध्यमान है वह नाभिलंब का आधा होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।